द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अब देखिए इंक्रीजिंग से अपने को ये समझ में आता है कि अपना बड़ा ब्रैकेट वाला होना चाहिए ना, क्लोज इंटरवल रहता है उसमें इंक्रीजिंग में, मतलब वैल्यू इंक्लूड रहती आएगा वैसे ही, लेकिन किसी की वजह से वो साइन हट जाएगा वहां से, वो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा। देखो अभी कैसे हटता है, अपने को जो ऑप्शन दिए सब ओपन इंटरवल में दिए, तो कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ये अपने को कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू दिया है तो y रहने दो, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया आपका dy बाई डी एक्स। यहां पर प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स ही हो जाएगा पहले, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस वन, फंक्शन आप फंक्शन या चेन रूल बोलते हैं आप उसको, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन सामने एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये कॉमन निकाला तो पहले प्लस वाले को लिख लेता हूँ, 2 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स, ऐसा बच जाएगा। अब हमको इंटरवल किसके लिए निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालना है तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। x की वैल्यू आपने ऊपर देख ही लिए कि x की वैल्यू आपकी ओपन इंटरवल में दिख रही है, चारों ऑप्शन में ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल के लिए अपने को ये साइन नहीं चाहिए इक्वल टू वाला, क्योंकि इक्वल टू वाले साइन में एंड वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाती है। तो अब देखिए उसको कैसे हटाऊंगा मैं, यहाँ पे इक्वल टू के साइन को मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब एक लॉजिक यूज करूंगा मैं छोटा सा, ऐसा तो आया अपने पास में कि ये पूरी वैल्यू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है, तो जीरो के इक्वल आपका x भी हो सकता है, ई रेस टू माइनस एक्स भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तभी तो जीरो आएगा। कोई एक, कम से कम कोई एक जीरो होना चाहिए तीनों में से, तभी तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। हो सकता है कि कोई दो जीरो हो सकता है कि तीनों जीरो, कोई भी कंडीशन आइदर आर करके ले सकते हैं अपन उसको, तभी तो वो जीरो के इक्वल आएगा। कम से कम एक जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, तीनों भी जीरो हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट इसका फायदा अपन उठा लेंगे। बट ई रेस टू माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ई रेस टू माइनस एक्स जो है ये कभी जीरो भी नहीं होता, ये जीरो भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी चाहिए, चाहे आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख दो। इवन आपने एक्स की वैल्यू अगर जीरो भी रख दी तो माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं, जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू जीरो वन होता है आपका। आपने अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू और कुछ रख दिया आपने, तो ई की वैल्यू मैंने आपको बताया था उस दिन 2.732 कुछ 2.7, अब ये 2.7 की पावर नेगेटिव रखेंगे, उसको 1 के अपॉन में करेंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और उस 1 को उस पॉजिटिव पावर को सॉल्व करके उससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जीरो से बड़ी चाहिए, जीरो भी नहीं आएगी और नेगेटिव भी नहीं आएगी। इसलिए हम हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है कि ई रेस टू माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये कभी इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता और लेस देन, तो यहाँ पे तो लेस देन की बात ही नहीं है अपने पास में, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन, अपनी जो वैल्यू होगी ई रेस टू एक्स की ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ये कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती और ना ही लेस देन जीरो हो सकती। तो अब देखो इसको इसको हमको बचाना है। अब अगर हमने यहाँ पे इस कंडीशन में अगर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी कभी ले लिए तो फिर आपकी ये ई रेस टू एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी कि नहीं जीरो, ये जीरो हो जाएगा आपका अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे रह गया तो।
अब इस e−x को ग्रेटर देन 0 रखने के लिए हमारी ये वाली जो दोनों वैल्यू है बची वाली, ये दोनों वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें से एक भी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो गई तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को 0 कर देगी। तो यहां पे मैं इस वैल्यू को छोड़ दूंगा। किसको? इसको छोड़ दूंगा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, और यहां से मैं ये वाले साइन को ऐसा ले लेता हूं। Therefore x into 2 minus x is greater than 0। ये ऐसा होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि e raised to minus x is always greater than 0। और कभी अगर ये 0 के इक्वल रह गए तो फिर वो e raised to minus x भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा लिए कि e raised to minus x is always greater than 0। अब इसको greater than 0 बनाए रखने के लिए ये जो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये भी बेचारे greater than 0 होना चाहिए। ये कभी इक्वल टू 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। तो अब यहां से देखो ये वाला साइन हट गया ना। अब ये केवल ग्रेटर देन 0, अब अपने पास में ये आ गया। अब इसके ऊपर इसके थ्रू अपन इंटरवल बना लेंगे। तो अब देखो यहाँ से ये वाला साइन हट गया, आपका इक्वल टू वाला साइन हट गया, तो अब अपना ओपन इंटरवल आसानी से आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को यदि अपन 0 के इक्वल ले तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, दो पॉइंट मिलेंगे अपने को। अब दो पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं और वो दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। x 0 के इक्वल नहीं है और x माइनस 2 माइनस एक्स भी 0 के इक्वल नहीं, तो ओपन इंटरवल के लिए हॉलो सर्कल बनाएंगे, मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो इस पूरे को यदि अपन 0 के इक्वल रखें तो x की दो वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी और एक 2 मिलेगी। तो लाइन के ऊपर शो करके वहां से इंटरवल निकाल लेते, काय के लिए? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ये एक तो ये इन्फिनिटी हो गया आपका, यहाँ लेते हैं अपन इन्फिनिटी को और यहाँ लेते हैं माइनस इन्फिनिटी। आप एक आएगा एक्स इजिकल टू 0, एक एक्स इजिकल टू 2, इसको रखेंगे तो एक जगह 0 ले लो। हॉलो सर्कल बनाना है क्योंकि अब पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, तो 0 को यहाँ ले लेता हूं मैं और 2 को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है भाई, हॉलो सर्कल का मतलब 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, वो हट गए वहां से। अब इस इंटरवल में देखो क्या होगा, यहां पर इस इंटरवल में कौन सा साइन आएगा अपना? अपन माइनस इन्फिनिटी से बढ़िया 0 से छोटी कोई भी वैल्यू बताओ। 0 से छोटी -1, तो -1 अगर अपन यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला क्या देगा अपने को? नेगेटिव साइन देगा। ये नेगेटिव दिया इसने, फिर वही -1 को आपने यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा अपना? नेगेटिव हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ गया इस इंटरवल के अंदर। अब इस इंटरवल में आओ, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा 1 और 2 से छोटा 1, तो 1 रख देते हैं। x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा अपने। फिर x की वही वाली वैल्यू 1 यहाँ भी रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव दे देगा। तो ये प्लस, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया यहाँ। फिर ये वाले इंटरवल में आओ, 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा 3 ले लेता हूँ मैं। 2 से बड़ा और इन्फिनिटी छोटा 3 रख के देखो, यहाँ पे आपने 3 रखे तो ये पॉजिटिव दे दिया x ने आपको। फिर वही वाला 3 आपने यहाँ रखे, 2 माइनस 3, तो यहाँ से नेगेटिव दे दिया उसने। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। आप इंक्रीजिंग के लिए कौन सा? ग्रेटर देन 0 वाला साइन आपको लेना है। तो इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 के बीच देखो यहाँ पॉजिटिव है आपका डेरिवेटिव। सो देयरफॉर f is increasing on open interval 0 to 2। कौन सा ऑप्शन है ये? देखो यहीं पे है ग्रेटर देन 0 इसी में, बाकी में तो लेस देन 0 है, तो ये 0 is correct।